बच्चों, आज मैं आपके सामने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्दों के भेद के बारे में बताएंगे। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद, इसके आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द की परिभाषा क्या है? वे शब्द जिनको अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर, अगर इसमें घा और रा शब्द अलग कर दो, आप घा अलग कर दो, रा अलग कर दो, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और जब तक ये शब्द जुड़े हुए हैं तब तक इनका अर्थ निकल रहा है। तो इसमें ज्यादातर दो अक्षर वाले शब्द आते हैं, घर, जल, नल, ऐसे शब्द आएंगे। तो क्या परिभाषा हुई इनकी, समझने का प्रयास करना। वे शब्द जिनको अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, रूढ़ शब्द कहते हैं। और यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जैसे आपने गणित में पढ़ा, योग, योग का मतलब जोड़। जो शब्द जुड़कर बनते हैं, जो शब्द जुड़कर बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। योग का शब्द ही है जोड़ना। जैसे विद्यालय, क्या है? विद्यालय। आप जानते हैं यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, विद्या प्लस आलय। तो आप समझ गए हैं, जो शब्द जुड़कर के बनते हैं, जो शब्द जुड़कर के बनते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, तो इसमें 2 शब्द हैं और इन दोनों का अलग अलग अर्थ भी निकल रहा है। विद्या का भी अर्थ निकल रहा है और आलय माने घर होता है, इसका भी अर्थ निकल रहा है। तो अलग करने पर अर्थ भी निकलता है। तो ऐसे शब्द यौगिक शब्द आते हैं। अब बात करते हैं योग रूढ़ शब्द। अच्छा, योग रूढ़ कौन से होते हैं? ये शब्द इससे मिलता ही जुलता है। ये शब्द योग तो जुड़कर तो बनते हैं, लेकिन इनका एक विशेष अर्थ निकलता है। जैसे पवन पुत्र, जोड़ के ही लिख देता हूं, पवन पुत्र। पवन पुत्र है, तो ये शब्द 2 शब्दों से जुड़कर बना है। किससे बना है? पवन और पुत्र। लेकिन ये शब्द जुड़कर तो बना है, इसका एक विशेष अर्थ और निकला। जो पवन के समान पुत्र होता है, हनुमान, अर्थात हनुमान। तो ज्यादातर जैसे कि चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिनके शिखर पर, अर्थात शंकर जी, अर्थात शंकर जी। तो कहने का मतलब यह है, जो योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत शब्द आएंगे, वे सब बहुव्रीहि समास के अंतर्गत शब्द आने वाले होते हैं। योग रूढ़ में एक अर्थ तो निकलता है, लेकिन एक विशेष अर्थ और निकलता है। आया बच्चों समझ में? yes,